हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम वायरस के बारे में समझेंगे। कल तक हमने पिछले सेशन में हमने वायरसेस के बारे में समझ लिया था और आज हम वायरस के बारे में समझेंगे। वायरस के बारे में समझा था कि वो उसकी वायरस की चारों तरफ प्रोटीन का खोल होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड की एक इकाई को हम कैप्सोमियर कहते हैं। जबकि और उसमें सेंटर में उस कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। आरएनए होगा तो या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। डीएनए होगा तो या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। तो इस प्रकार डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, कोई एक इसमें से न्यूक्लिक अम्ल होता है वायरस के अंदर। और बाहर की तरफ प्रोटीन का खोल होता है, जिस प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड की एक इकाई को, एक यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। ये हमने वायरस के बारे में समझा था। लेकिन इसमें वायरस में थोड़ा सा अंतर है। इसमें कैप्सिड का खोल नहीं होता है, प्रोटीन का कोई आवरण नहीं होता है, केवल न्यूक्लिक अम्ल ही होता है। इसे आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है केवल, और उसको ही ये आरएनए न्यूक्लिक अम्ल जो है वही संक्रमण का कार्य करता है। इसी को नाम दिया गया है वायरस। वायरस का मतलब वायरस के जैसा। वायरस जो क्या होता है, वायरस का 1/10वां भाग होता है। वायरस तो वैसे ही बहुत छोटा होता है, उसका भी 1/10वां भाग वायरस होता है। वायरस कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। आरएनए का बना हुआ होता है, वृत्ताकार होता है। एक रज्जु की आरएनए अणु होता है। एक रज्जु की आरएनए अणु का मतलब क्या है, एक सिंगल स्टैंडर्ड होना है। सिंगल स्टैंड का या एक रज्जु की एक श्रृंखला का आरएनए अणु होता है और वृत्ताकार होता है। जिस आरएनए अणु में न्यूक्लियोइड्स होते हैं, कितने न्यूक्लियोइड्स होते हैं, 250 से लेकर 370 न्यूक्लियोइड्स होते हैं। 250 से लेकर 370 न्यूक्लियोइड्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। मतलब एक वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 250 से 370 तक न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है। इसके बाद अगला आता है प्रोटीन का खोल नहीं पाया जाता है, अर्थात कैप्सिड इसमें नहीं पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट भाग है, इसको याद रखना है हमेशा। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वायरस में क्या चीज़ नहीं होता है, तो प्रोटीन का खोल नहीं होता है। अगला संक्रमित कोशिका के अंदर डीएनए केंद्रक के अंदर इसे गुणन करता है। मतलब जब ये आरएनए बहुत ही स्मॉल आरएनए होता है, जब संक्रमित कोशिका के अंदर चला जाता है, किसी जीवित कोशिका के अंदर चला जाता है, तब ये केंद्रक में जाता है। पहले केंद्रक में जाने के बाद न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ही गुणन करता है, न्यूक्लियस के बाहर ही गुणन नहीं करता है। अर्थात ये कहाँ गुणन करता है, केंद्रक के अंदर। इसके बाद आता है 1971 में टीओ डायनर। तो टीओ डायनर जो है इसके खोजकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1971 में 71 में इसकी वायरस की खोज की थी। तो इसके खोजकर्ता का नाम है टीओ डायनर। और ये किसमें संक्रमण देखा था इन्होंने, टीओ डायनर ने जो आलू के अंदर संक्रमण इसका देखा था और इसकी खोज करी थी। आलू के अंदर कौन सी डिसीज़ देखी थी इन्होंने, इस डिसीज़ का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। कौन सी डिसीज़ का नाम है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। इसमें क्या होता है, जो कंद होता है, जो आलू का जो कंद होता है, उसके अंदर क्या होता है कि कंद गिल्टीदार चटक हो जाता है, गिल्टीदार होकर चटक हो जाता है। इस कारण इसको डिसीज़ का जो नाम दिया गया वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ दिया गया है नाम। तो टीओ डायनर ने 1971 में आलू में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ की खोज करी थी, और जिसके कारण ये डिसीज़ होती है उसको इन्होंने वायरस नाम दिया था। अर्थात टीओ डायनर ने सबसे पहले 1971 में वायरस की खोज करी थी। एक पौधे से इसका जो संक्रमण होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में संक्रमण होता है। कैसे वो होता है, स्पर्श द्वारा। अगर एक पौधा दूसरे पौधे को छू ले तब भी ये एक स्पर्श से ही केवल फैल जाता है। युग्मकों द्वारा, युग्मक जो होते हैं उनके द्वारा भी एक पौधे से दूसरे पौधे तक ये चला जा सकता है, जैसे परागकण और बीजांड द्वारा
ये एक बीजाणु द्वारा या परागकणों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे तक ये फैल सकता है, वायरस के माध्यम से फैलता है। आलू, तंबाकू, नारियल, नींबू ये ऐसे उदाहरण हैं जहाँ जहाँ पे ये वायरस हमें मिले हैं, जहाँ इसने इन्फेक्शन या संक्रमण किया है। आलू में संक्रमण होता है इस वायरस का, नींबू में संक्रमण होता है इस वायरस का, नारियल में इसका संक्रमण होता है और तंबाकू में संक्रमण होता है। इसके अलावा क्राइसैंथेमम पौधों में भी इसका संक्रमण होता है और कुकुम्बर, खीरा, ककड़ी खीरा, तो इस प्रकार के पौधों में भी इसका संक्रमण देखा गया है। तो इसमें जो संक्रमण हुआ है वो कहाँ कहाँ संक्रमण हुआ है? आलू में, तंबाकू में, नारियल में, कुकुम्बर में, साइट्रस मतलब नींबू में और क्राइसैंथेमम पौधों आदि पौधों में इसका इन्फेक्शन, इसका जो संक्रमण है वो देखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके करैक्टर्स हैं जो वायरस के बारे में आते हैं पेपर में। इसमें से कुछ एक क्वेश्चन को उठा कर रख देते हैं या फिर वायरस के बारे में ही लिखने को कह देते हैं। तो वायरस के बारे में इतना काफ़ी है लिखने को कि वायरस जो होता है वो 1/10वां भाग होता है वायरस का, विषाणु का 1/10वां भाग होता है, वृत्ताकार होता है, एकरस जो कि आरएनए का बना हुआ होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 250 से लेकर 370 न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है। प्रोटीन का खोल इसमें नहीं पाया जाता है। संक्रमित कोशिका के केंद्रक के अंदर ये अपना गुणन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। टीओ डेइनर ने इसकी खोज करी थी, 1971 में करी थी। आलू में देखा था इन्होंने, और उस जिसमें रोग वायरस की वजह से जो रोग हुआ था आलू में उसका नाम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज था। एक पौधे से दूसरे पौधे में स्पर्श द्वारा या यौगिकों द्वारा फैलता है। आलू, तंबाकू, नारियल, नींबू, क्राइसैंथेमम आदि पौधों में इसको खोया जा चुका है, इसमें डिसीज़ पैदा ये कर चुका है। इसके बाद पढ़ते हैं प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है प्रियॉन। प्रियॉन के बारे में पढ़ेंगे हम। अभी तक हमने वायरॉइड्स के बारे में पढ़ लिया। तो वायरॉइड्स क्या था? आरएनए अणु था और इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं था। जबकि अब प्रियॉन्स पढ़ेंगे। प्रियॉन्स क्या होता है कि इसमें आरएनए अणु नहीं होता है, बल्कि केवल सिर्फ इसमें प्रोटीन का खोल होता है और इसमें आरएनए नहीं होता है। तो प्रियॉन्स क्या है? प्रोटीन अणु है। कैसा है ये? प्रोटीन का अणु है। प्रोटीन केवल प्रोटीन होती है, खोल होता है प्रोटीन का। इसमें आरएनए और डीएनए कुछ नहीं होता है। इसकी जो खोज की थी प्रूसिनर वैज्ञानिक ने की थी। सबसे पहले प्रूसिनर नाम वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी 1985 में। तो प्रियॉन्स की जो खोज करी थी प्रूसिनर नाम वैज्ञानिक ने 1985 में करी थी। और इसमें केवल प्रोटीन होता है और इसमें कोई भी न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या आरएनए, कोई भी न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ऊष्मा और विकिरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना है कि इसके ऊपर ना तो ऊष्मा का कोई प्रभाव होता है और ना ही कोई विकिरण का प्रभाव होता है। इस कारण इसके ऊष्मा और विकिरण की वजह की सहायता से हम इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसका जो व्यास होता है प्रोटीन का, प्रियॉन्स का, वो होता है 4 से लेकर 6 नैनोमीटर। 4 नैनोमीटर से लेकर 6 नैनोमीटर तक इसका व्यास होता है। और जिस प्रोटीन का ये बना हुआ होता है उस प्रोटीन को हम कहते हैं पीआरपी, प्रियॉन प्रोटीन या पीआरपी प्रोटीन, पीआरपी कहते हैं या फिर प्रियॉन प्रोटीन इसको कहते हैं, जिस प्रोटीन का ये प्रियॉन बना हुआ होता है। मनुष्य में यह पीआरपी क्रोमोसोम 20 पर स्थित होता है। जो क्रोमोसोम मनुष्य के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसमें 20 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उस पर इसके जीन पाए जाते हैं। पीआरपी के जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम 20 पर पाए जाते हैं। अर्थात पीआरपी जो है वो कहाँ पाया जाएगा? क्रोमोसोम 20 पर पाया जाता है। इस पर इसके जीन होते हैं। इन जीन के कारण ही पीआरपी की उत्पत्ति हो जाती है। गाय में ये रोग उत्पन्न करते हैं, भेड़ों में रोग उत्पन्न करते हैं, मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। गाय में जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे मैड काउ डिसीज़ कहते हैं। गाय का पागलपन रोग कहते हैं। गाय के पागलपन रोग को मैड काउ डिसीज़ कहते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा इसको दूसरा नाम भी है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म
एनसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, तो BSE शॉर्ट फॉर्म में से BSE भी कहते हैं। तो ये जो रोग है गाय में भैंस में जो रोग होता है मैड काउ डिसीज़ होता है। इसके अलावा जो है भेड़ों में भी डिसीज़ होती है। भेड़ों में जिस डिसीज़ को कहते हैं स्क्रैपी डिसीज़, भेड़ों में जो डिसीज़ होती है प्रियॉन्स की वजह से उसको हम कहते हैं स्क्रैपी डिसीज़। और मनुष्य में जो डिसीज़ होती है वो होती है डिमेंशिया। डिमेंशिया का दूसरा नाम है CR जैकोब डिसीज़। CR जैकोब डिसीज़ इसका दूसरा नाम है। किसका? डिमेंशिया का। पागलपन या भूलने की बीमारी, डिमेंशिया भूलने की बीमारी जिसे कहते हैं, इसको CR जैकोब डिसीज़ भी कहते हैं। और दूसरा रोग जो है मनुष्य में होता है प्रियॉन्स की वजह से, उसको कहते हैं पार्किंसंस डिसीज़। पार्किंसंस डिसीज़ में क्या होता है कि इसमें हाथ पैर कांपते रहते हैं, अपने हाथ पैरों का कंट्रोल नहीं रहता है, हर समय वो कांपते रहते हैं, पैर भी कांपते रहते हैं, हाथ भी कांपते रहते हैं, कंपन होता रहता है। तो हाथ पैर कंपनशील रहते हैं, कांपते रहते हैं हल्के हल्के। किसमें? पार्किंसन डिसीज़ में। डिमेंशिया में भूलने की बीमारी आती है, पागलपन टाइप का होता है, भूलने की बीमारी आती है, इसको CR जैकोब डिसीज़ भी कहते हैं मनुष्य के अंदर। ये दोनों बीमारी मनुष्य के अंदर की हैं, पार्किंसन डिसीज़ और डिमेंशिया। भेड़ों में स्क्रैपी डिसीज़ होती है, गायों में मैड काउ डिसीज़ होती है। और मैड काउ डिसीज़ का दूसरा नाम क्या है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी BSE। और मनुष्य में ये क्रोमोसोम 20 पर इसके जीन पाए जाते हैं। PRP प्रोटीन का ये बनाता है, प्रियॉन प्रोटीन का ये प्रोटीन इसमें पाई जाती है, जिस प्रियॉन्स के अंदर PRP प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन अणु का बना होता है और इसकी खोज प्रोसिनर नाम वैज्ञानिक ने 1985 में की थी। इस पर ऊष्मा और विकिरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका व्यास 4 नैनोमीटर से लेकर 6 नैनोमीटर तक, 4 नैनोमीटर से लेकर 6 नैनोमीटर तक इसका व्यास होता है। तो यही इसके लक्षण हैं। आज इसका प्रियॉन भी का भी डी एंड हो गया। वायरस और प्रियॉन तीनों ही के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे और देखते हैं क्या क्या इसमें रह गया है। तो ठीक है, फिर आज हमने जो इसमें बताया है प्रियॉन्स और वायरस के बारे में बताया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी थी हो, सही लगती हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही और अच्छी वीडियो को जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में जो घंटी है, घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आप जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुँच जाए। और लाइक ज़रूर कर दिए, शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि हमें और ज़्यादा ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाने का उत्साह मिले।